नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने चंपावत जिले की 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने किया। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंडी समिति पहुंचकर एसएमआई के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्रय केंद्र पर धान की नमी भी मापी। यंत्र में धान की नमी मानक से कम करीब 15% निकली। इस पर सीएम ने कहा कि फसल के एक एक दाने की खरीद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने मंडी समिति पहुंचकर पहले दिन एसएमआई के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया था। और हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला में नगर निगम प्रशासन की ओर से बनाए गए पिंक वेडिंग जोन का संचालन न होने से नाराज लघु व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और जल्द ही वेडिंग जोन के संचालन की मांग की। लघु व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले किए गए घेराव के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले उन्हें दुकानें अलॉट की गई थीं, लेकिन नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण आज तक दुकानों का संचालन नहीं हो पाया। उन्होंने बैंक से लोन लेकर दुकानें खरीदी थी, लेकिन दुकानें न चलने से उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर जल्द ही वेडिंग जोन में दुकानों का संचालन नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये दुकानें पिछली दिवाली से पहले अलाउट हो गई थी और उन्होंने पिछली दीपावली पे ही बोला गया था कि ये दुकानें सब खुल जाएंगी, लेकिन अब उन्होंने हमारे सबके पैसे भी जमा कर लिए हैं। 100 की 100 बहनों के पैसे जमा हो चुके हैं। कुछ ने तो लोन करवाए हैं, उनको किस्तें भी देनी है, और कुछ ने नगद दिए हैं, वो उनके भी पास नहीं थे, उन्होंने भी कहीं से कर्जा करके दिया होगा, कहीं ना कहीं से करके पैसे दिए हैं। लेकिन अब वो दुकानों की स्थिति ऐसी है, बिल्कुल कचरे में पड़ी हुई दुकान समझ लो। कहीं तो चूहों ने बिल्कुल चूहे लगे हुए हैं, दुकानें अंदर घुस गई हैं। तो वहाँ पे संचालन करने में इनको असुविधा हो रही है, उसकी मांग को लेकर के आए। जैसे फर्श वगैरह नहीं डाला गया है तो उसके लिए मांग किए हैं, सफाई के संबंध में किया हुआ है, बिजली का है, और मुख्य था इनका कि एक आध शौचालय होना चाहिए, 1 या 2। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं मौके पर ही कि वास्तविक में क्या क्या समस्याएं जो है मूलभूत है उसको पूरा किया जाएगा, और जल्द से जल्द जो है पिंक जोन को हम जो है संचालित करने का कार्य जो है इनके माध्यम से शुरू करा देंगे। और ये दुकान चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के द्वितीय सत्र के लिए एनएमसी की मान्यता मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज दूसरा बैच शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। यहां अब 15 नवंबर से एमबीबीएस के दूसरे बैच का अकादमिक सत्र शुरू हो जाएगा। वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एमआरआई मशीन भी स्थापित होने जा रही है, जहां पर एमआरआई मशीन लगने से कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के मरीजों को लाभ मिलेगा। बता दें कि सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान और शोध संस्थान अल्मोड़ा में 2021-22 से मेडिकल स्टूडेंट के बैच शुरू हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज के पहले बैच में 100 सीटों की परमिशन मिली थी, जिसमें से 99 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद अब एमबीबीएस के द्वितीय सत्र के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी की मान्यता मिल चुकी है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैसौड़ा ने बताया कि एनएमसी की मान्यता मिलने के बाद दूसरा बैच शुरू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 नवंबर से यहां दूसरा अकादमिक बैच शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पहले बैच के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं, जिसमें से 85% राज्य कोटा और 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन किए जा रहे हैं।
वहीं एनएमसी के नियमों के तहत मेडिकल कॉलेज के अधीन अस्पताल में सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। अब यहां अस्पताल में एमआरआई की मशीन भी लगने जा रही है। एमआरआई के लिए अभी तक लोगों को हल्द्वानी या फिर बाहर जाना पड़ता था। यहां एमआरआई की मशीन स्थापित होने पर अल्मोड़ा के अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़ के मरीज भी इसका लाभ ले सकेंगे। ये सेकेंड बैच के एडमिशन के लिए हमें जो है एनएमसी से मान्यता परमिशन मिल चुकी है और इसकी पूरी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं। और एनएमसी की गाइडलाइन है कि 15 नवंबर तक जो है एडमिशन 15 नवंबर से जो है बैच ये नया एकेडमिक ईयर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन की प्रोसेस जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे, अभी ऑल इंडिया के बच्चे आएंगे यहाँ पे पहले, तो इसमें 85 बच्चे स्टूडेंट जो है स्टेट कोटा के होते हैं और 15 ऑल इंडिया कोटे से आते हैं। तो एडमिशन हम लोगों के 15 नवंबर से फिर जो है नया बैच जो सेकेंड ईयर का है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही जो है हम लोगों के एनएमसी के अकॉर्डिंग जो है अस्पताल में भी जो है सुविधाएं जो है लोग मरीजों के लिए बढ़ रही हैं। अभी एक एमआरआई जो है यहाँ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नहीं था, यहाँ कुमाऊं की जनता के लिए ये बड़ा ये हो गया कि एक एमआरआई भी जो है हमारे यहाँ पे जो है राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिया है। वो बहुत जल्दी जो है एमआरआई की सुविधा भी जो है यहाँ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट हो जाएगी।